नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वहीं कमेंट बॉक्स के अंदर जय श्री राम ज़रूर लिखें, क्योंकि एक और अयोध्या से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वहीं कल 5 अगस्त को पीएम मोदी के द्वारा राम जन्मभूमि का भूमि पूजन कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेकर एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि कई वर्षों से चल रही इस राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के फैसले पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, उसके बाद में पीएम मोदी ने कल भूमि पूजन कर लिया। और बाबरी मस्जिद पर अब योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया वो बड़ा ही भयंकर है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से रूबरू होते हुए बयान दिया है कि बाबरी मस्जिद की जब नींव रखी जाएगी तो उस समय मुझे कोई बुलाएगा भी नहीं। और योगी ने यह भी कहा है कि बनने भी नहीं देंगे बाबरी मस्जिद अयोध्या के अंदर, क्योंकि लगातार पिछले कई वर्षों से ये सिलसिला और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी बहस भी चल रही थी। आखिरकार में दोनों ही पक्षों की बात सुनने के बाद उन्हें जमीन आवंटित भी कर दी गई। वहीं पीएम मोदी के इस भूमि पूजन से विपक्ष की पार्टी और टोपी वाले लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का झेलना ही पड़ रहा है। वहीं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर भी काफी ज्यादा शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है सुशांत सिंह को लेकर, जो एक अहम बड़ी खबर भी सामने आ रही है। वहीं तीसरी बड़ी खबर सुर्खियों में यह भी सामने आ रही है कि अब आदित्य ठाकरे पर सीबीआई की जांच शिकंजा और भी कस सकता है सुशांत सिंह मामले को लेकर। वहीं चौथी बड़ी खबर यह भी सामने है सुर्खियों में कि कांग्रेस पार्टी को ज्यादातर राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर मिर्ची लग रही है, जो लगातार नेता बीजेपी पार्टी पर निशाना भी साध रहे हैं और अभी भी राम मंदिर को भी राजनीति से जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश के जो एक दिग्गज कांग्रेस के नेता है दिग्विजय सिंह, उन्होंने इस भूमि पूजन को अमूर्त ठहरा दिया कि अभी राम भूमि पूजन का सही मुहूर्त नहीं है। और योगी आदित्यनाथ से अपील भी की गई थी ट्विटर के जरिए कि आप पीएम मोदी को रोके इस मुहूर्त और अमुहूर्त के अंदर भूमि पूजन करने के लिए। यानी कि आप अंदेशा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से भारत के अंदर पीएम मोदी और जो लगातार अपने वादे किए थे उन वादों पर खरा उतरे, उसको लेकर पार्टियां और विपक्ष के लोगों में हड़कंप भी मचा हुआ है। वहीं अब पूरी विस्तार से खबरों की बात करेंगे तो महाराष्ट्र से सबसे बड़ी खबर सामने है कि सुशांत सिंह मामले को लेकर अब सीबीआई ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र सरकार और बिहार की सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी। और पिछले करीबन 1.5 महीने से भी ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक सुशांत मामले को लेकर कोई बड़ा अपडेट सामने नहीं आने की वजह से बिहार सरकार ने सीबीआई से जांच करवाने की मांग की थी और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को मान लिया भी गया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान से सामने आ रही है राजनीति को लेकर कि सचिन पायलट अब मानेसर हरियाणा की होटल से निकलकर गुजरात के अंदर शिफ्ट होने की पूरी तरह से कोशिश और खबर सामने आ रही है, जिसको लेकर राजस्थान में कांग्रेस सरकार को बड़ा झटका और मध्य प्रदेश के बाद में भी झटका दिया जाएगा। वहीं तीसरी बड़ी अपडेट की बात करें तो अयोध्या राम भूमि पूजन के बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद नहीं बनाने दी जाएगी, क्योंकि राम भूमि पूजन हो चुका है। और अब गृह मंत्री अमित शाह जो मोटा भाई से नाम से चलते हैं, उनके चलते अब टोपी वालों की पूरी तरह से फटती हुई नजर आ रही है। वहीं चौथी बड़ी अपडेट की बात करें तो समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, जो मुस्लिम कम्युनिस्ट पार्टी के काफ़ी ज़्यादा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्होंने कल राम भूमि पूजन पर भी लखनऊ के अंदर भगवा वेश धारी करके राम भूमि पूजन और जल समाधि लेने के लिए लखनऊ से अयोध्या निकल रहे थे, लेकिन उसी बीच में पुलिस ने उन्हें पकड़कर हिरासत में भी ले लिया है। वहीं सुशांत सिंह मामले से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने ये भी आ रही है कि सीबीआई ने महाराष्ट्र की सरकार पर शिकंजा कस लिया है और लगातार आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र की सरकार से बड़ी पूछताछ भी की जाएगी, क्योंकि आदित्य ठाकरे इसके अंदर अहम रोल निभा रहे थे। वहीं पिछले 1.5 महीने से आरोप ये भी लगा रही थी कंगना रनौत, जो बॉलीवुड की काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहती है, और उन्होंने महाराष्ट्र सरकार और आदित्य ठाकरे पर बड़े आरोप भी लगाए थे। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि जो सलमान खान और करण जौहर है, इनकी वजह से सुशांत ने वो बड़ा कदम उठाया था। और अब रिया चक्रवर्ती
को लेकर भी बड़े खुलासे सामने आ रही है सीबीआई के तौर पर। वहीं खबर ये भी सामने है कि महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से गिरने की कगार पर भी बन चुकी है। लगातार जो अपडेट सामने आ रही है उसकी अगर एक सुर्खियों में नज़र डालें तो महाराष्ट्र में जो MVA यानी कि महाविकास आघाड़ी की बनी सरकार और गठबंधन टूट के कगार पर आ चुका है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के पूर्व CM है उनके नेतृत्व में ऑपरेशन अरुणा शुरू हो चुका है और इस ऑपरेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा सरकार गिरने की पूरी संभावना है। वहीं अगस्त के अंतिम सप्ताह में सरकार को बड़ा झटका भी दिया सकता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से सुशांत सिंह मामले को लेकर लोग उद्धव ठाकरे पर लगातार निशाना भी साध रहे थे और आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे थे, जिसके बीच में उद्धव सरकार ने बिहार की DGP को ज़बरदस्ती क्वारंटाइन करने के बाद में काफ़ी ज़्यादा लोग और भी भड़क गए। सुशांत सिंह के भी जो फैन थे वो भी CBI की मांग कर रहे थे रिया चक्रवर्ती को लेकर, क्योंकि वो डिप्रेशन के अंदर पिछले कई दिनों से चल रहे थे। दूसरी, अयोध्या के राम भूमि पूजन के बाद में अब बाबरी मस्जिद को लेकर भी जब बड़े बयान सामने आ रहे हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने जो लगातार जहर घोलने की कोशिश की है उसके अंदर उन्होंने भूमि पूजन से करीब 4 घंटे पहले उन्होंने ट्वीट किया कि बाबरी मस्जिद वहाँ पर थी, रहेगी और हमेशा रहेगी और जल्दी बनेगी। लेकिन अब योगी के बयान के बाद में ये साफ हो चुका है कि अब मस्जिद बनाने नहीं देंगे और हिंदुत्व की नींव रखने के लिए अयोध्या से करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर मस्जिद की भूमि आवंटित की गई है, लेकिन अभी तक उसका कोई बड़ा प्रूफ सामने नहीं है। यानी कि ये साफ है कि अयोध्या के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ राम लल्ला के जयकारे होंगे और राम जन्मभूमि ही बनेगी और राम का भव्य मंदिर बनेगा। और नींव डालने के बाद अब मंदिर का कार्यक्रम पूरी तरह से शुरू हो चुका है, जो जल्द ही मंदिर भव्य बनेगा और यहाँ पर लाखों की संख्या में दर्शन करने के लिए हिंदुओं की एक और बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि भाजपा पार्टी ने भारत के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर कांग्रेस मुक्त विश्व गुरु भारत को बनाने की भरपूर कोशिशें जारी है। और जिस प्रकार से भारत के अंदर कांग्रेस को कांग्रेस मुक्त किया गया है उसी हिसाब से बीजेपी पार्टी लगातार इस पर एक्शन भी ले रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर 5 अगस्त 2019 को भी धारा 370 हटाई गई थी और उसी के दिन यानी 5 अगस्त 2020 को राम भूमि पूजन किया गया, जिसको भी कांग्रेस ये ठहरा रही कि मोदी की ये पहले से ही रणनीति बनी हुई थी। लेकिन धारा 370 और 35A हटाने के बाद भी गृह मंत्री अमित शाह और अजीत डोभाल के इस ऑपरेशन की किसी को भनक नहीं लगी थी। उसी प्रकार राम भूमि पूजन की भी इस भूमि पूजन के अंदर कई बड़े दिग्गज नेता थे जो इस भूमि पूजन के रोड़ा बन रहे थे, उन्हें भी शामिल होने का न्योता जब PM मोदी और योगी आदित्यनाथ के द्वारा नहीं दिया गया तो उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लगी। यहाँ तक कि बीजेपी पार्टी ने सिर्फ वहाँ पर योगी आदित्यनाथ, PM मोदी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, प्रवीण तोगड़िया और RSS के मोहन भागवत प्रमुख जो नेता थे वही रहे, बाकी के किसी को भी इस प्रोग्राम के अंदर शामिल होने की कोई आमंत्रण नहीं दिया गया था, जिसके ऊपर उद्धव ठाकरे से लगाकर कई बड़े दिग्गज नेता थे जिन्होंने ये भी बयान दिया था कि आखिरकार हमने भी इस लड़ाई के अंदर पूर्ण तरह भागीदारी निभाई थी लेकिन हमें न्योता नहीं दिया गया। इसका मतलब क्या समझा जाए, जहाँ पर योगी सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि इस भूमि पूजन के अंदर महान हमारे बीजेपी के दिग्गज नेता और गृह मंत्री अमित शाह खुद वो भी शामिल नहीं हो पाए, तो बाकी वाले नेताओं को न्योता देना कोई ऐसा बड़ा मतभेद नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी टीवी के ऊपर ही शिलान्यास देखा था और बाकी वाले नेताओं ने भी इस टीवी के अंदर शिलान्यास होते हुए देखा होगा भूमि पूजन का राम मंदिर को लेकर। लेकिन उद्धव ठाकरे पर अब पूरी तरह से योगी सरकार हावी होती हुई नजर आ रही है और लगातार बड़े एक्शन भी ले रही है, जिसके अंदर योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से ये भी साफ कह चुके हैं कि अगर रोड़ा बनाया जाएगा, अगर राम भूमि और राम मंदिर को लेकर अयोध्या के अंदर कोई भी अगर बयानबाजी हुई तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि टोपी वालों ने बड़े बयान ये भी दिए हैं। जिसके बाद में एक मंत्री है जो हमारे पड़ोसी देश के, उन्होंने जो चर्चा में भी रहते हैं, उन्होंने बयान दिया है कि भारत अब हिंदुत्व की ओर बढ़ रहा है और लगातार जिस प्रकार से PM मोदी जो बड़े बड़े ऐलान कर रही है उससे सांप्रदायिकता कम हो रही है। यानी कि ये साफ है कि जो पिछले कई वर्षों से चल रहे इस बाबरी मस्जिद और
राम मंदिर के लेकर लोग अभी तक जो टोपी वाले हैं वो खुश नज़र नहीं आ रहे। ये साफ है, क्योंकि राम जन्मभूमि के अंदर हिंदुओं की जो सबसे बड़ी करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई थी उसका आज पूरा सपना हो गया। वहीं लाल कृष्ण आडवाणी ने यह भी कहा है कि जो करोड़ों वर्षों से उनका सपना था वो आज उनकी आंखों देखो से पूरा हो गया और पीएम मोदी के द्वारा शिलान्यास किया जाएगा और युगों युगों तक पीएम मोदी को भी याद किया जाएगा, क्योंकि पीएम मोदी और भाजपा पार्टी ने जो केंद्र सरकार के अंदर मुद्दों पर चुनाव लड़े थे उन मुद्दों में कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो पूर्ण हो चुके हैं और अब थोड़े बहुत ही मुद्दे रहे हैं जो पार्टी पूरी करने की कगार पर है और लगातार इसका ऑपरेशन भी जारी है। लेकिन सियासी राजनीति के अंदर अगर देखा जाए तो कई राज्यों के अंदर कांग्रेस मुक्त भारत कर दिया गया है और कांग्रेस से मुक्त वहाँ पर बायकॉट भी करवा दिया गया है, यानी कि बीजेपी पूरी तरह से ताकतवर बनती हुई नज़र आ रही है और हर युवा और हर बुजुर्ग लगाकर हर व्यक्ति के मुंह पर सिर्फ भाजपा का ही नाम रहता है। वहीं अब महाराष्ट्र में शिवसेना जो पार्टी बनी थी हिंदुत्व के लिए, लेकिन वो भी अब पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, क्योंकि उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस के साथ में गठबंधन के बाद शिव सैनिकों ने ही बगावत शुरू कर दी थी। वहीं महाराष्ट्र के जो शिवसेना और एनसीपी करीब 17 से 18 एमएलए थे वो बीजेपी पार्टी के अंदर शामिल हो चुके हैं। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।